ऑलराइट गाइस, वी वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी। और रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद ये बात सबको याद दिलाई कि वो रिटायर नहीं होने वाले। ये बात रोहित ने सबको याद दिलाई, और ये बात याद दिलाने के बाद रोहित खुद चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी ले जाना भूल गए। दिस एक्चुअली हैपेंड। बट वी ऑल आर रियली हैप्पी। चलो, चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीत ली। अब थोड़े दिनों बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा, देश फिर से लग जाएगा और तुम लोग यहाँ क्रिकेट देखते रह जाओगे। तुम्हारे देश के नेता देश बेच चुके होंगे। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज पूरे विपक्ष ने मिलकर वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े किए हैं कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। एंड या, हु इज द बेस्ट एक्टर? जो सीएम ऑफ राजस्थान से पूछते हैं, कौन है सर? नरेंद्र मोदी जी। सर, ये तो इस पर बात करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं ट्रंप ही सबसे ज्यादा क्रूल और चीप बिजनेसमैन है, पर ऐसा नहीं है, हमारे देश में भी बहुत है। प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। बट आज बाबा रामदेव और ट्रंप को अगर आने लगे, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, ट्रंप को डांट रहे हैं, जैसे वो सुन रहा है बैठ के। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे हैं, धमका। तो इसका जवाब ये है कि तुम पतंजलि के प्रोडक्ट खरीद लो। वैसे कोचिंग भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं। आओ आज मास्टर जी के बारे में बात करते हैं। Okay, now try and understand that. थोड़ी मास्टर जी की पोल खोलते हैं। You know, Trump is giving so many nasty statements about our country. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. और मास्टर जी इधर बोलते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा देशभक्त हूं। कोई भी देशभक्त हो, अगर कोई हमारे देश को यह बोले कि हम आपके देश को एक्सपोज कर रहे हैं, पोल खोल रहे हैं, तो गुस्सा आ जाएगा। मैंने तो कहा ना, मेरा तो खून खोल जाता। अब आप इधर मास्टर जी को समझो। मास्टर जी बोलते हैं कि जो चल रहा है वैसे चलने दे। क्या भारत को इसी तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए? ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट ही इज सेइंग हियर, कि जिस तरह से ट्रंप हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, हमको कुछ नहीं कहना चाहिए। आप इसको ऐसे चलने दें क्या? ये क्वेश्चन बना के मास्टर जी ने एक शॉट में डाला और स्टूडेंट से रिएक्शन मांगे। पूरी दुनिया एक तरफ और मास्टर जी का पार्टी प्रेम एक तरफ, कि जो पार्टी कर रही है, बड़े साहब कर रहे हो, ठीक है, ऐसी चलने दे क्या? और ये सवाल बना के वो स्टूडेंट्स के लिए डाल रहे हैं। ये मैनिपुलेट करने वाली बात है। इसलिए मास्टर जी को शांत हो जाना चाहिए, थोड़ा न्यूट्रल रहना चाहिए। नाम में शांत है उनके। ये आईएएस वाईएएस की तैयारी करने वाले हैं ना, ये गोदी मीडिया से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। गोदी मीडिया तो कॉमन आदमी का दिमाग खराब कर रहा है, जो वोट डालने जाता है। ये तो आईएएस प्रिपेयर कर रहे हैं कंट्री के सिविल सर्विसेज के लिए। वो अगर ऐसे सोचने लग जाएंगे तो देश का क्या होगा? नेताओं से देश को उन्होंने तो बचा के रखा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डेंजरस इट इज। इसलिए मजबूरी में मैं मास्टर जी को कह रहा हूं, नाम में शांत है तो शांत रहो। मास्टर जी इधर 24/7 अपलोड कर करके माल छाप रहे हैं, और वो स्टूडेंट जो बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं और फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे, उनके लिए बुरा लगता है। वो उनको एक तरह से सरकार भक्ति में लिपटा हुआ ज्ञान दे रहे हैं। तो भाई, सोच समझ के अपने गुरु को चुनो, बाकी आपकी मर्जी। मतलब टीचर पैसे छाप रहे हैं और उधर स्टूडेंट्स अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। बेचारों का निकल नहीं रहा है। निकलेगा कैसे? आपके मास्टर आपको सरकार की भक्ति सिखा रहे हैं। वैसे नौकरी का हाल बहुत बुरा चल रहा है देश में। मतलब जो 5वीं पास है, उसके जॉब लगने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट आई है। 3 out of 10 graduates are unemployed in India. Unemployment is a serious problem, guys. गोदी मीडिया तो बात करता ही नहीं है, और जिन टीचर्स को बात करनी चाहिए, वो भी स्टूडेंट्स को सरकार का फैन बना देते हैं। फिर ये होता है, क्या होता है? बेरोजगार बच्चों को मोदी जी में ही नौकरी दिखने लगती है, और फिर वो मोदी जी को कुछ ऐसे देखते हैं। अब है सामने, इसे छू लो जरा। After looking at him, बहुत सारे लोगों के मन से निकला, and the Oscar goes to, And the Oscar goes to. गौर से देखो, बेरोजगारी है ये, और कोई समझने को तैयार नहीं है।
और ये जो पूरी मेहनत इसने ये की है ना, ये सिर्फ मोदी जी का एक ऑटोग्राफ लेने के लिए की है। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन बेरोजगारी से लड़ने के लिए चिकारा का प्लान सबसे बढ़िया है। क्या है चिकारा भाई? देखो, चैंपियंस ट्रॉफी कल ही खत्म हुई, अब आगे इसी महीने आईपीएल भी है। लोग बिजी रहेंगे, बेरोजगारों को पता ही नहीं चलेगा कि वो बेरोजगार है। और हाँ, अपना लड़का बेरोजगार नहीं होना चाहिए बस। वाह चिकारा भाई। तो सरकार ने बेरोजगारों के लिए अपनी तरफ से काफी इंतजाम कर रखे हैं। वैसे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसे भी आप अपना गुरु बना रहे हो, जिसको भी अपना हीरो बना रहे हो, इन शॉर्ट सोच समझ के बनाना। कई बच्चों ने तो इनको भी बना लिया था, फिर ये चुनाव लड़ने पहुंच गए, हार गए, बच्चे ही मजाक उड़ाने लगे। सबने मेरे ऊपर भरोसा जताया, मेरी सेकंड पोजीशन रही और मैं कोशिश करूंगा कि अगले चुनाव में मैं अपने आप को अव्वल दर्जे पर लेकर आऊं। समझने वाली बात है, जब आप शिक्षक होते हो तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। हम पे नहीं, हम शिक्षक विक्षक नहीं है, पर ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, काउंटर करिए इसको। और जहां तक बात की नॉलेज की, तो कमाल का नॉलेज यार, सीएम ऑफ राजस्थान। मैं हैरान हूं जी, या तो इनका नॉलेज कम है या तो इनको बहुत गहरी समझ है, और मुझे लगता है इनको बहुत गहरी समझ है। तो उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि सबसे बढ़िया एक्टर कौन है, और देखो क्या जवाब आ रहा है। आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी जी। सर ये तो क्या पता इनकी इंफॉर्मेशन सही हो, आई डोंट नो। पर जनता हमारे देश की सच में बहुत बोली है यार, सब भूल गया अभी चैंपियंस ट्रॉफी की विक्ट्री, मैंने भी बहुत सेलिब्रेट किया है। पर नेता के अंदर छुपे हुए अभिनेता को और अभिनेता के अंदर छुपे हुए लालची इंसान को बहुत देर बाद समझ पाती है। पूरा चैंपियंस ट्रॉफी चलता रहा, चैंपियंस ट्रॉफी को लोगों ने दबा के देखा। जियो हॉटस्टार तो बोला था कि 86 करोड़ वॉचिंग जब इंडिया मैच जीता, और इतनी हाई व्यूअरशिप में विमल के ऐड चल रहे थे। कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ खुले तो जी लग जाए। बोलो सुबह केसरी। और ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि देखो केसर है इसमें, हम तो केसर बेचते हैं, और जनता भी देख रही है। हाँ। कुडोस टू दैट गाय जिसने एक वैलिड सवाल पूछा। वो कोर्ट में गया और उसने बहुत प्यारा सवाल पूछा। उसने कहा जब केसर 4 लाख रुपए का 1 किलो आता है, तो तुम 5 रुपए के पाउच में डाल के कैसे बेच सकते हो बे? मतलब तुम जनता को बिल्कुल। डिड यू एक्चुअली नोटिस द विमल एड? लोग तो अब इतने यूज्ड टू हो गए कि चेक भी नहीं करते। क्या है? चंदन, इलायची, रोज, केवड़ा, केसर, ये सब कुछ है, तो च्यवनप्राश क्यों खाऊं? मैं विमल ना खा लूं? सच्ची जिस तरह से प्रमोट कर रहे थे, यही मतलब निकल रहा था उसका। कुडोस टू द गाय, वो गया कोर्ट में बोलने की ये क्या बकवास लगा रखी है। कितना मूर्ख समझते हो जनता को यार। तो ये तो अभिनेता है, पर वो नेता जिनको उनकी चीफ मिनिस्टर ने अभिनेता बोला है, उन्होंने भी एक प्रॉमिस किया था। और आप लिख के रखिए, 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च जा चुकी वुमेन्स डे, जस्ट वो याद। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाए। पहली बात तो फ्री बीस कोई भी पार्टी दे गलत, और जब वादा कर रहे हो तो क्या। सो या गाइस, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई टीचर हो, या कोई भी हो, किसी की भी बात पर आसानी से भरोसा मत कर लेना। पर आप मेरी एक बात का भरोसा कर सकते हो, इफ यू प्रेस द लाइक बटन यू कैन लाइक द वीडियो, और if you press the subscribe button, you can subscribe the channel also. Thank you so much. Love you 3000. Whoa! नहीं, मगर मैंने टच किया।